आदाब में मुमताज आलम से बात करूंगा मैं तबरेज अंसारी की। जी हां, तबरेज अंसारी के अहले खाना को इंसाफ मिल गया। कहते हैं अल्लाह के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि अभी भी कहीं ना कहीं तो इंसाफ बाकी है, और यही वजह है कि आप देखिए कि तबरेज अंसारी को एक लंबे वक्त के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद, तमाम मुश्किलात को उठाने के बाद आखिरकार तबरेज अंसारी को लिंच करने वालों को सजा हो गई। 10-10 साल की सजा हुई है और कायदे बामशक्कत के तहत उन्हें जेल भेजा गया है। जी हां, ये इंसाफ हुआ है। सरायकेला की एक अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में सभी 10 आरोपियों को दफा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और क्या है, मैं आपको बता दूं कि दरअसल मामला यह था कि मोटरसाइकिल की चोरी के शक में भीड़ ने अंसारी को पीटा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया था जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरीके से तबरेज अंसारी को एक भीड़ ने न सिर्फ ये कि पीटा, बल्कि तबरेज अंसारी से कहा कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ। ये कहा था जय बजरंग बली के नारे लगाओ। और ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है कि खरसावां जिले का, पूरा मामला जो है वो खरसावां जिले का बताया जा रहा था। और उसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसी वक्त जो है उन लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ गई थी, लेकिन बहुत जल्द वो सब जमानत पर रिहा हो गए थे। और जब जमानत पर ये 10 लोग रिहा हुए थे, 10-12 लोग, तो उस वक्त जो एक केंद्र मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इन लोगों का इस्तकबाल किया था। वो भी मौजूए बहस था कि आखिर क्या लिंचिंग करने वालों का स्वागत किया जाएगा, क्या लिंचिंग करने वालों का इस्तकबाल किया जाएगा। और इसको बहुत ज्यादा अपोजिशन की तरफ से भी मामले को उठाया गया। जी हां, जिस तरीके से बिल्किस बानो के 11 मुजरिमीन को जब रिहा कर दिया गया वक्त से पहले, तो उनका भी बहुत स्वागत हुआ। उसकी तमाम तस्वीरें वायरल हुई और लोगों ने इसकी मजम्मत की, आलोचना की कि क्या ऐसे मुजरिमीन को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसी तस्वीरें बार बार उभर कर सामने आती हैं। अब इसमें आप देखिए कि जो एडिशनल सेशन कोर्ट है, वो उसमें अमित शेखर ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया और अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में, यह बताया जाता है कि सबूत नहीं मिले, इसकी वजह से उन्हें 27 जून को ही रिहा कर दिया गया था और इन पर आरोप तय हो गए थे, जिसकी अब सजा सुनाई गई है। मैं नाम बता दूं कि जिन लोगों को सजा हुई है 10 साल की, उनके नाम क्या हैं। इनके नाम है प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नापक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नापक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली, इन तमाम लोगों को दोषी ठहराया गया और इनको सजा सुना दी गई है। तो ये पूरा मामला जो है वो अब सामने आया है, एक इंसाफ मिला है। हालांकि वहां किसकी सरकार है ये हम जानते हैं। जी हां, झारखंड में जो सरकार है वो भाजपा की सरकार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर भाजपा की सरकार होती तो ऐसा इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन जिस तरीके के प्रेशर अदालत पर भी डाले जाते हैं वो हम देख सकते हैं। राहुल गांधी का मामला हो या कई और मामले ऐसे हैं, तो इसलिए लोगों के मन में ये बात आती है कि शायद इसीलिए ये इंसाफ मिल सका और ये कार्रवाई हो सकी कि 10-10 साल के लिए लोग जेल भेजे गए हैं, उनको सजा हो गई है। अब अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है उनके अहले खाना इस बात से काफी खुश हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिल गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अहम हुआ है, बहुत अहम। और ये इसको मामले को लेकर के अपोजिशन ने भी सवाल उठाया था। असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि आखिर कैसे ये लिंचिंग मामला हुआ, और एक दो नहीं हुए, बल्कि आप देखें कि पूरे मुल्क में ऐसी तस्वीरें, चाहे वो नासिर और जुनैद का मामला हो,
चाहे इससे पहले पहलू खान का मामला हो, उससे पहले इखलाक का मामला हो, तो तमाम अगर आप मामले देखेंगे, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग के मामले में जो गाइडलाइन जारी की थी और जो स्टेट वाइज सतह पर जो कानून बनाया गया था, उसके तहत ये 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो मुझे लग रहा है कि जरूर ये जो सजा हुई है, इसका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा, यानी उन लोगों पर पड़ेगा कि जो खुल्लम खुल्ला किसी खास तबके को टारगेट करते हैं, कहीं गौ रक्षा के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, और उनको मारते और पीटते हैं। मुझे लग रहा है कि जब ये फैसला आ गया तो इसको देख करके दूसरे ऐसे फिरका परस्त लोग, ऐसे आतंकी लोग जो है वो सबक लेंगे, और ये जो मॉब लिंचिंग है, ये जो है कहीं ना कहीं इस पर काबू पाया जा सकेगा, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि मॉब लिंचिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क का माहौल खराब हो रहा है। मॉब लिंचिंग की वजह से आप देखिए कि देश की भी बदनामी हो रही है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी सेहत पर शायद असर नहीं पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, इससे देश का बड़ा नाम हो रहा है, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई है कि अब तो ये हिंदू राष्ट्र बन गया है, यहां हिंदुओं को आजादी है, चाहे वो जो कुछ करे। मैं आपको बताऊं कि एक सादत हसन मंटो का अफसाना है नया कानून, उसमें भी एक मंगू कोचवान होता है। उसमें ये ऐलान किया जाता है कि फला तारीख को इतने 12 बजे नया कानून आ जाएगा और वो अंग्रेजों पे काबू पाएगा। इस तरीके की पूरी कहानी है, और मंगू कोचवान एक अंग्रेज को बिठाए रहता है अपने टांगे पर, और जैसे ही 12 बजता है वो एक्शन में आ जाता है मंगू कोचवान कि अब नया कानून बन गया, और फिर वो जेल चला जाता है। मतलब तो ये तसव्वुर कर लेना कि साहब यहां एक नया भारत बन गया है, और ऐसा भारत कि वहां आप एक खास तबके को लिंच कर दें और आपको कुछ नहीं होगा, ये हरगिज नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखें कि इंसाफ देर में ही सही, लेकिन तबरेज अंसारी को इंसाफ मिला, और तमाम अदालतें अगर इस तरीके से सजा सुनाने लगे तो मैं समझता हूं कि ये जो मॉब लिंचिंग करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वालों पे काबू पाया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां ऐसे मामले हैं, इसको नजीर समझ करके ये जो फैसला लिया है एडिशनल सेशन कोर्ट ने, इसको नजीर मान करके ये फैसला इसी तरीके से सुनाया जाएगा। और जब ऐसे फैसले आने लगेंगे, जब ये मॉब लिंचिंग करने वालों को सजा मिलने लगेगी, तो जाहिर है कि फिर कोई भी ये जो वीडियो बनाया जाता, आप देखें कि बेशर्मी की इंतहा है कि न सिर्फ ये कि एक खास मजहब के लोग एक खास तरह का नारा लगा करके न सिर्फ ये कि मारते हैं पीटते हैं, बल्कि उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। इसके पीछे क्या मकसद है, कौन सी साजिश है, क्या ये फिरका परस्त चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, क्या उनका मकसद ये है कि अब हिंदुस्तान में भी जो है वो एक खास तबके को टारगेट किया जाएगा और सरकार कुछ नहीं करेगी, वरना इस्तकबाल क्यों होता है। ये बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन तमाम सवालों पर शायद ये कदगन लग गई है। और ये जो सजा है, तमाम जो और मुकदमा चल रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में मुकदमा चल रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में मुकदमा चल रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में मुकदमा चल रहा हो, अगर जो फैसला हम तबरेज अंसारी के मामले में देख रहे हैं, अगर ऐसा फैसला दूसरी जगहों पर भी आने लगेगा तो यकीनन ये जो हरकत है मॉब लिंचिंग वाली, इस पर काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।